हाथ उठा करके, बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। धन्यवाद मित्रों, आप लोग बैठ जाती है। ललितपुर की धरती पर आयोजित पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष सम्माननीय मनोहर पटेल जी, और इस मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभावों के नाम लेने से पूर्व वे हमारे महापुरुषों को, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी और अपना दल के संस्थापक, पिछड़े वंचित शोषित समाज के हक अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन खपाने वाले हम सब के प्रेरणा पुंज, हमारे पथ प्रदर्शक यशोकारी बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में भी मैं इस पूरी सभा की ओर से सादर नमन करना चाहती हूँ। मंच पर मौजूद हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण श्री राम प्रगट पटेल जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह जी, पूर्व सांसद श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री मुन्नर प्रजापति जी, श्री राजेश बुलबुल जी, श्री गिरिजेश पटेल जी, श्री विनोद गंगवार जी, श्री कांता पटेल जी, श्री सत्य प्रकाश कुरील जी, श्री के पटेल जी, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की सदस्य हमारी बहन श्रीमती अर्चना पटेल जी, श्री पप्पू माली जी, श्री संजीव राठौर जी, श्री जिनकान चौधरी जी और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल जी, हमारे विभिन्न मंचों के अध्यक्षगण बहन दीपमाला कुशवाहा जी, श्री पुष्कर चौधरी जी, श्री अहमद खान मंसूरी जी, प्रोफेसर रामचंद्र पटेल जी और मंच पर आज हमारे बीच पार्टी के अपना दल के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे परिवार के प्रति अपना विशेष स्नेह रखने वाले हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी भी आज यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं। उनका भी मैं पूरे अपना दल की ओर से स्वागत करती हूँ। आदरणीय श्री मन्नू कोरी जी और उनके साथ हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे अपना दल के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। उनका भी मैं पूरे अपना दल की ओर से स्वागत करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के नेता विधायक दल श्री राम निवास वर्मा जी,
माननीय विधायक डॉक्टर सुरभि, माननीय विधायक एडवोकेट सरोज कुलील, माननीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, माननीय विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, माननीय विधायक डॉक्टर आर के पटेल, माननीय विधायक श्री जय कुमार सिंह जैती, माननीय विधायक श्री जीतलाल पटेल, माननीय विधायक हमारे डॉक्टर सुनील पटेल जी, और आज इस अवसर पर विशेष रूप से जो हमारे इस जनपद के पदाधिकारी हैं, मैं इस मंच से उन सभी के नाम लेना चाहती हूं। श्री कपूर पटेल, श्री सुखराम जी, श्री लोकेंद्र पटेल, श्री ज्वाला जी, श्री करीम खान, श्री राम गुलाम, श्री अरविंद जी, श्री धर्मपाल जी, श्री दीपमणि शिरोटिया, ठाकुर ओंकार सिंह, श्री शिव कुमार सोलंकी, और हमारे श्री राजेंद्र यादव जी, श्री मोहन सैनी जी, बहन विद्या श्रीवास्तव जी, श्री आशीष पटेल जी, शैलेश पटेल जी, और बहुत सारे मेरे छोटे बड़े कार्यकर्ता जिनके नाम इस सूची में नहीं है, लेकिन मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों ने इस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो परिश्रम किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं पूरे अपना दल की जिला संगठन इकाई को इस मंच से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ और सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद आप सब इस जनपद के कोने कोने से यहाँ चलकर आए। यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के अनुयायी, अपना दल के प्रति स्नेह रखने वाले सभी पितातुल बुजुर्ग, सभी मातृशक्ति, नौजवान साथी, हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, और आप सभी जो इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के साथी, सभी सुरक्षा कर्मी, सभी लोगों का मैं अपना दल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ और आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज एक बड़ा खूबसूरत संयोग है। मैं जनपद ललितपुर में, ललित का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर। तो एक मनोहर जिले में जिला अध्यक्ष मनोहर जी की अध्यक्षता में आप सबने जो मनोहर दृश्य दिखाया है, उसके लिए हम सब अपना दल वाले आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और मुझे ये जानकर भी बेहद प्रसन्नता है कि इस रिमझिम गार्डन में पार्टी के प्रारंभिक दौर में जब पार्टी की बागडोर हमारे संस्थापक यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के हाथों में थी और उनके संघर्षों के उस दौर में उनके साथ चले अनेक साथी आज यहाँ हमारे बीच मौजूद भी है। ऐसे ही एक साथी ने स्वागत भाषण भी किया। तो संघर्षों के उस दौर में उनकी सभा इसी रिमझिम गार्डन में आप लोगों ने आयोजित की थी। आज मेरे लिए वही आप सबके बीच आना परम सौभाग्य का विषय। पुरानी यादों का सिलसिला आज यहाँ आकर फिर ताजा हो गया। इस ललितपुर जिला में
को हमेशा बहुत स्नेह दिया। और श्रद्धेय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आज सबके बीच एक नहीं अनेक बार आए, और शायद यही कारण है कि आज मैं लंबे समय के बाद आप सबके बीच आई हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी आज मिलने के लिए आए जिन्होंने प्रारंभिक दौर में पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए तपस्या की, और ऐसे नींव के पत्थर को अपने बीच में देखकर हम सभी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी ऊर्जा मिलती है। ऐसे हमारे संग, ऐसे हमारे नींव के पत्थर ही निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के कारवा को हम सबको हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आगे लेकर चलना। और मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे कठिन दौर तो वो था जो हमारे इन पुराने साथियों ने किया। बहुत लंबा तपस्या का वो दौर, जब पार्टी संगठन को जीरो से खड़ा करने का काम किया गया, एक एक कार्यकर्ता को बनाने का काम किया गया, वो सबसे बड़ा कठिन दौर था। आज ऐसे ही साथियों के त्याग और परिश्रम और संघर्षों के कारण पार्टी ने इतना लंबा सफर पूरा किया। अभी 4 नवंबर को पार्टी का 29वां स्थापना दिवस देवरिया जिले में आयोजित किया गया। कोई पार्टी इतना लंबा सफर तय करती है तो एक बात तो स्पष्ट है कि उस पार्टी ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से कभी कोई समझौता नहीं किया, और अपना दल उसका एक उदाहरण। संघर्षों के जिस दौर में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कभी हार नहीं मानी, कभी घुटने नहीं देखे, उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पार्टी संगठन का विस्तार हो चुका है। रामपुर से लेकर मिर्जापुर, सोनभद्र तक आज अपना दल का विस्तार हो चुका है। आज अगर हमने स्वयं रामपुर में अपना विधायक बनाया है तो बहराइच से भी आपकी पार्टी ने अपना विधायक चुना, मोहम्मदपुर से भी विधायक चुना, तो शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर से भी अपना विधायक चुना, प्रयागराज से भी विधायक चुना है, तो वाराणसी से भी विधायक चुना है, जौनपुर में भी अपना विधायक खड़ा किया है, तो मिर्जापुर, सोनभद्र की धरती तक भी अपने प्रतिनिधि को चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। और यह सब कुछ आप जैसे मेरी साथियों के आशीर्वाद, आपके निरंतर समर्थन और आपके अमूल्य वोटों की कृपा से संभव हुआ। और हम सारे साथी जो आज आपके बीच में आए हैं, निरंतर हमारी यही कोशिश है कि अपना दल के संगठन को प्रेसिडेंट हमें और मजबूत करते जाना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज हमारे 13 विधायक मौजूद हैं, लेकिन यह हमारी मंजिल नहीं है, अभी और आगे जाना है। ये महज एक पड़ाव है, मंजिल
भी दूर है। हमें अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या में हर चुनाव के साथ और बढ़ोतरी करनी है और उसके लिए हमें आप सबका साथ चाहिए। आप सब ही हमारी ताकत है, आप सब ही हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। और जितना आपका साथ और समर्थन हमें मिलेगा उतना ही हम सबके अंदर सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर संघर्ष करने का मौका और अधिक पैदा हो। हमारे कार्यकर्ता पार्टी और जनता के बीच का प्लेटफॉर्म है जो निरंतर जमीन पर आम जनमानस के बीच बने रहने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि जनपद ललितपुर में हमारा संगठन और अधिक मजबूत हो। इसलिए मैं आप सबके बीच अपील करने आई हूँ कि आप और हमारे ऊर्जावान बेटे और बेटियों को इस संगठन को जोड़ने का काम कीजिए ताकि हम अपना करके एक पौधे को एक और बड़े वृक्ष का आकार दे सके, संगठन को जुड़े और मजबूती दे सके और वो सारे हमारे अपना दल की विचारधारा के सिपाही आप सबके बीच से निकल कर भी आए। साथियों, अपना दल का इतिहास, अपना दल का वर्तमान आप सब जानते हैं। अपने दल ने जिन उसूलों जिन आदर्शों के लिए संघर्ष किया आप उससे परिचित नहीं है। अपना दल दबे कुचले पिछड़े वंचित कमजोर समाज के हक की लड़ाई लड़ने का काम करता है। हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या देश की संसद हो, पिछड़े वंचित दलित कमजोर तत्वों के हक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय नहीं है जो अपना दल से नहीं उठाया है। और सब जागरूक साथी टीवी मीडिया अखबार सब देखते हैं, संसद की कार्रवाई देखते हैं, विधानसभा की कार्रवाई को जानते पड़ते हैं। और एक जनप्रतिनिधि सदन के अंदर ये सारे विधायक जो अपने आंखों के सामने लागू हो गए थे और हमारा एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी हर गली गांव मोहल्ले में हमारे दबे कुचले कमजोर वर्गों के हक की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करता है। समय समय पर बहुत सारे मसले आते हैं। अभी के पटेल जी जिक्र कर रहे थे इस विषय का, अभी सर्वदलीय बैठक में भी उस विषय की मैंने चर्चा की क्योंकि ये विषय आज एक गंभीर विषय है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, ये अपने दल के लिए चिंता का विषय। हमारे दबे कुचले वर्ग को जो छोटी मोटी नौकरियां मिलने की उम्मीद होती है, आज आउटसोर्सिंग के जरिए जब छोटे मोटे पदों पर भर्तियां होती हैं और अपने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो पाता है तो ये हमारे दबे कुचले पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अपना वर्ग निरंतर इस मसले को सत्ता के शीर्ष के संज्ञान में लाने के लिए प्रयास कर रहा है और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक विषय हैं जो हमारे वंचित वर्गों के हक से जुड़े हैं, जिसके लिए निरंतर हमारी जितनी राजनीतिक ताकत है हम उस ताकत के साथ उन मसलों के लिए संघर्ष करते हैं। लोकतंत्र संख्या बल का खेल है। जिसका जितना संख्या बल है, जिसके जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वो उतनी मजबूती के साथ अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ पाता है। अपने दल के पास आज 13 विधायक है और एक सांसद है और हमें
निचली अदालत है, जो हमारे उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, जो हमारे सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हम निरंतर हमारे देश की न्यायपालिका में सामाजिक विविधता लाने की बात करते हैं। कैसे कि आज अगर आप निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक नजर डालें तो न्यायाधीशों के पद पर आपको दबे कुचले वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और अपना मन कहता है कि लोकतंत्र के हर स्तंभ में, चाहे वो न्यायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, या वो लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया भी हो, लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ में समाज के हर वर्ग की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। और हमारे देश की न्यायपालिका लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आस्था देश की न्यायपालिका में, हमारे संविधान की गार्डियन है, हमारे संविधान की संरक्षक है हमारी न्यायपालिका, और हम सबके लिए उम्मीद की किरण है। लेकिन हमारी उस न्यायपालिका में सामाजिक विविधता का दर्शन नहीं होता है। अपना दल क्या सोचता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपना दल ये सोचता है कि इस देश के अंदर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा होनी चाहिए। जब अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवा की परीक्षा होगी तो देश के कोने कोने में किसी भी वर्ग, किसी भी समाज में बैठा हुआ प्रतिभावान अभ्यर्थी जब उस परीक्षा को पास करेगा तो उसके पास देश की न्यायपालिका में बैठने का और अपनी सेवाएं देने का अवसर होगा। समाज के हर वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी अदालतों के सामने मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। हमारे पास न्यायाधीशों की कमी है, और जब हमारे पास जजों की कमी है तो आम जमानत के मुकदमों का निपटारा समय से नहीं हो पाता है। उसका समय खराब होता है, उसके धन की बर्बादी होती है, उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, और न्याय मिलने में विलंब होता है। और अंग्रेजी में कहते हैं, कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय मिलने में जब देरी होती है तो ऐसा लगता है कि अब न्याय मिल ही नहीं पाएगा। ये उम्मीद एक आम आदमी के मन में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और इसलिए अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा है, अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा हो, तो देश के अंदर न्यायाधीशों की संख्या में भी वृद्धि होगी। हर वर्ष के लोगों का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व होगा, और आम जनता के मुकदमों का निपटारा भी समय में होगा। उसका पैसा बचेगा, उसका समय बचेगा, उसकी ऊर्जा बचेगी। अपना दल एक सोच को लेकर संघर्ष कर रहा, लेकिन मैं आपसे कहने आई हूं कि आप अपना दल की सोच को अगर फलीभूत होता हुआ देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, क्या मतलब मेरे बात कही उससे आप लोग सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो ना? न्यायपालिका में बड़े कुचले वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए ना? तो अपना दल की सोच को फलीभूत करना है तो आप लोगों को अपना दल के संगठन को मजबूत बनाने का भी काम करना होगा, और अपना दल को अपना अमूल्य वोट देने का भी काम करना होगा। बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो अगली बार जब मैं आपके बीच में आऊं तो जितने मेरे जज्बाती जुझारू कार्यकर्ता यहाँ दिखे हैं, उससे कई गुना उसमें मुझे वोट भी दिखनी चाहिए। आप लोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? हर एक बूथ पर, हर एक गांव में अपना दल का समर्पित सिपाही जिस दिन तैनात होगा, उस
लेकिन अपना दल की सामाजिक न्याय की जो सोच है, डॉक्टर सोनालाल पटेल का जो सपना है वो साकार होगा। और डॉक्टर सोनालाल पटेल का सपना सत्ता की प्राप्ति का सपना नहीं है। डॉक्टर सोनालाल पटेल ने केवल सत्ता परिवर्तन और सत्ता प्राप्ति को अपना और अपना दल का लक्ष्य नहीं बनाया। डॉक्टर सोनालाल पटेल जी ने हमेशा कहा, सत्ता आती जाती रहेगी, सरकारें बदलती रहेंगी, अलग अलग पार्टियों को मौका मिलेगा। अपना दल सरकारें बदलने में, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को सत्ता मिल जाए, इसकी वकालत नहीं करता। अपना दल सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। व्यवस्था परिवर्तन की हर अलग पार्टी की सरकार आ जाए, हर बार किसी अलग राजनीतिक दल को सत्ता मिल जाए, लेकिन अगर व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ तो ऐसी सत्ता परिवर्तन को हम याद करते हैं। हमारे लिए सत्ता माध्यम है, और वो माध्यम है समय पिछले वर्ष को आगे बढ़ाने का, उनके जीवन को और बेहतर बनाने का और लोकतंत्र को मजबूत करने का। और यदि सत्ता रूपी माध्यम को उपयोग करके हमने व्यवस्थाओं को बदला, और जब मैं व्यवस्था बदलने की बात करती हूँ तो मैं वही बात करती हूँ कि न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या मीडिया हो, लोकतंत्र के हर स्तंभ में दबे कुचले वर्गों की भागीदारी और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। अगर देश के लोकतंत्र के हर स्तंभ में आज पिछड़े दलित कमजोर आदिवासी नजर नहीं आता है तो तमाम सरकारें बदल जाए, तमाम पार्टियों की सत्ता आ जाए, इससे कोई मायने नहीं है। जब तक दबे कुचले वर्ग को आगे आने का मौका नहीं मिलता तब तक अपना दल का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। और डॉक्टर सोनालाल पटेल ने अपना दल के गठन के बाद इसी व्यवस्था परिवर्तन का सपने को देखा था। हम आपके बीच आ जाए हैं तो इसलिए आए हैं कि इस व्यवस्था परिवर्तन के सपने को साकार करने के लिए हमें आप सबका साथ चाहिए। जब तक आप मजबूती के साथ इस अपने परिवर्तन का श्रेय काम नहीं करेंगे तब तक डॉक्टर सोनालाल पटेल का व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए आप सबके बीच ये अपील करने आई हूँ कि अपना दल जिन मसलों के लिए संघर्ष कर रहा है, अपना दल जिन मसलों के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे बहुत सारे मसलों की चर्चा मुझसे पहले के वक्ताओं ने की है। आज भी हम केंद्र सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाया जाए इसकी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के कमजोर वर्गों के हक में एक नहीं अनेक फैसले हुए। इस देश में डॉक्टर बनाने वाली एक परीक्षा होती है, मेडिकल की नीट की परीक्षा। मेरा मंत्रालय में तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ, हमारा मंत्रालय काउंसलिंग से सीटें देता है। नीट की परीक्षा का आयोजन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय करता है। ये मेडिकल की जो परीक्षा है, नीट की परीक्षा, इसमें जो बच्चे हमारे पीजी के एडमिशन लेते थे, एमबीबीएस के बाद जो पीजी करते हैं बच्चे, उसमें पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी, एक बार नहीं अनेकों बार ये विषय उठा। यूपीए की सरकार में बहुत सारे ऐसे दल शामिल थे जो सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटते घूमते हैं। समाजवादी पार्टी जैसे दल शामिल थे, लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं की कि मेडिकल की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, पीजी के एडमिशन में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं है, पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं है। लेकिन अपना दल ने ये चिंता की, अपना दल ने ये चिंता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस चिंता का समाधान किया। इस विषय को मैंने देश के शीर्ष स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना मंत्रियों से उठाया और प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा में पीजी की एडमिशन में पिछड़ों के आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया। मैं आज सभी से कहना चाहती हूँ कि अपना दल के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाइए। हमारे जितने सांसद विधायक जीत के पहुंचेंगे, हम अपनी मजबूती के साथ दबे कुचले कमजोर वर्ग के हक की लड़ाई पर लड़ने का काम करेंगे। और आज देश में संवेदनशील सरकार जब दबे कुचले वर्ग के हितों की चिंता करती है, बस जरूरत इस बात की है कि पिछड़ों के हक की बात उठाने वाले तो कोई हो और वो आपके बीच में आपका अपना दल है। और इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सभी से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है हमारी संसद, और हमारे इस लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है हमारा संविधान। और जो लोग संविधान की कस्में खाते फिरते हैं, जिन्होंने संविधान की प्रतियां लहरा लहरा कर आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 में गुमराह किया, आज उनके हौसले पस्त बढ़ चुके हैं। संविधान रूपी पवित्र ग्रंथ को अपना आदर्श मान के वो संविधान रूपी ग्रंथ जिसमें हमारे बड़े पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने दबे कुचले वर्ग के हक अधिकार को संरक्षित करने वाले प्रावधान किए हैं, उस संविधान रूपी आदर्श पर चलकर लोकतंत्र के मंदिर में संसद में हम आपके हक की लड़ाई को और मजबूती से लड़ना चाहते हैं। इसलिए आप हमारा साथ दीजिए और संगठन के विस्तार में हमारे कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में नई कड़ियां जोड़ने का योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी बुजुर्गों को, नौजवानों को और खास तौर से हमारी माताओं बहनों बेटियों को मैं बहुत बहुत अपना दल की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सब इसी प्रकार अपना दल के ऊपर अपनी स्नेह आशा को बरकरार रखेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ हम बहुत जल्द आपके बीच में दोबारा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपना दल, जय हिंद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।